आंखें बंद, चेहरा शांत और मन को स्थिर करने वाली एक अद्भुत मुस्कान। ये है भव्य 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ये प्रतिमा ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। ये मूर्ति सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति की प्रतीक है। यहां सिर्फ भारत से नहीं बल्कि जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन और अन्य कई देशों के लोग आते हैं। सबकी भाषा अलग पर भावना एक, शांति, भक्ति और श्रद्धा। बोध गया में इस मूर्ति ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। पहली बार जब मैंने इस प्रतिमा को देखा, दिल सच में एक पल के लिए थम सा गया। इतनी शांति, इतनी गहराई, जैसे स्वयं भगवान बुद्ध की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। यह सुंदर बुद्ध प्रतिमा दाइजोक्यो मंदिर परिसर का हिस्सा है, जिसे जापानी बौद्ध भिक्षुओं की मदद से बनाया गया था। मुझे जानकारी मिली है कि इस मूर्ति को बनाने में करीब 7 साल लगे और इसका उद्घाटन सन 1989 में 14वें दलाई लामा जी ने किया था। और हाँ, यह 80 फीट ऊंची सुंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा महाबोधि मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है, जहां भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। जो स्टैचू आपने अभी देखा वो शायद भारत में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची पत्थर की प्रतिमा है, यानी भारत में सबसे ऊंची स्टोन कार्विंग, स्टोन स्टैचू भगवान बुद्ध की यही है। यह है बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल भगवान बुद्ध की, शायद ये सैंड स्टोन ही है। इसका कलर देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सैंड स्टोन की प्रतिमा है। और मैंने जितनी जानकारी इकट्ठी की है उसके अनुसार 14th दलाई लामा ने इसका निर्माण करवाया है, इनॉग्रेशन किया है, कुछ ऐसा है। देखिए कितना सुंदर है। परिक्रमा करने से पहले यहाँ पे शूज़ को निकालना पड़ता है। यहाँ पे शूज़ रखने की जगह है, तो सबसे पहले हम शूज़ निकाल देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गर्मी का मौसम है, जूता उतार दिया है और सामने देखिए ये मार्बल पत्थर है, इसमें गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन जहाँ जूता उतारा है ना पीछे, वो इतना गर्म है कि पैर जलने लग गया था। सामने देखिएगा, बिल्कुल इसके सामने आ चुके हैं। इतनी विशाल प्रतिमा है, जबरदस्त एकदम। सैंडस्टोन है ऊपर और नीचे ग्रेनाइट का बेस बनाया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा लगता है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा इंडिया में यही है। यह मूर्ति इतनी विशाल है कि एक बार में कैमरे से कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ जो सूर्य देवता हैं वो भगवान के पीछे चले गए हैं, इसलिए भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भगवान बुद्ध को अच्छे से दिखा सकूँ और उनसे आशीर्वाद लेकर के कैमरे के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। इस मूर्ति के साइड से आप लोग देखेंगे बहुत सारी और प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए हाथ जोड़ के विभिन्न मुद्राओं में ये खड़े हैं। हर मुद्रा का कोई ना कोई मतलब है। जो प्रथम मुद्रा है उस पर आनंद लिखा हुआ है और मैं पढ़ के बताऊंगा, इनका मीनिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। ये है सरीपुत्ता। सरीपुत्ता क्या होता है आप मुझे बताइएगा। उसके बाद एक और स्टैचू है, हाथ बांधे खड़े हैं, उसमें लिखा है पुण्य या पुन्ना लिखा हुआ है। उसके बाद एक और है, वो है महाकसाना। महाकसाना क्या है ये भी अगर आपको मालूम है आप मुझे बताइएगा। और उसके बाद
अपने हृदय पर हाथ रखे हुए हैं। इनका नाम लिखा हुआ है राहुला, ये मुद्राओं का नाम है। और बैक साइड में हम आ गए हैं, देख लीजिए बैक साइड में इस प्रतिमा का किस तरीके का लुक आ रहा है। सूर्य देवता पीछे हैं, इसलिए पीछे से इसका जो व्यू है इस समय बहुत अच्छा आएगा। पूरा कैमरा मुझे पूरा टिल्ट करना पड़ा है, तब जा कर के पूरा व्यू इनका मिल पा रहा है। कहते हैं ये लगभग 80 फीट ऊंचा है, तो पूरा कैमरा टिल्ट करके भी बड़े मुश्किल से कैमरे में कैप्चर हो पा रहे हैं ये। उसके बाद और बहुत सारी मुद्राओं में यहाँ पे लोग मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसको भी मैं पढ़ के बताऊँगा। इसमें लिखा है सुभूति, जैसे नीचे नीचे ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर मालूम है तो आप मुझे बताइएगा इसका क्या मतलब है। उसके बाद देखिए 2, 2, 4, 5 मूर्तियाँ यहाँ पर भी हैं। अगले वाले पे लिखा हुआ है उपाली, और उसके बाद है महाकसापा। उसके बाद लिखा हुआ है महाकसापा के बाद आपको मिलेगा महामोगलाना। उसके बाद है अनुरुद्धा, इस पे लिखा हुआ है अनुरुद्धा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ कर के सेल्फी ले रहे हैं मेनली, और शायद प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हीं का सेल्फी सबसे खूबसूरत आए। भगवान उनको ऐसा आशीर्वाद दें कि उनका सेल्फी ज़बरदस्त हो और बहुत सारे लाइक और बहुत सारा लव उनको मिल जाए सेल्फी के माध्यम से। तो ये पूर्ण परिक्रमा करके मैंने आपको दिखाया है। अब मैं भी कोशिश करूँगा कि सेल्फी जैसा कोई वीडियो मैं भगवान जी के सामने रिकॉर्ड कर सकूँ, कोशिश करता हूँ। अगर आप कभी बोध गया आए तो इस 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ का अनुभव तो मेरे कैमरे में कैद हो जाएगा, लेकिन दिल में जो असर होगा वो जिंदगी भर याद रहेगा। छुट्टी है चैनल के इस सफर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए ओम शांति और नमस्कार।